देवता की कोई महत्ता नहीं है। हमारी गौएं गोवर्धन के ऊपर चढ़ती हैं और गोवर्धन के ऊपर ही हरी हरी घास होती है। गोवर्धन की अच्छी अच्छी गुफाएं हैं, गोवर्धन पे ही पेड़ पौधे हैं। वो जल के अधिष्ठाता है, उनको जल तो बरसाना ही पड़ेगा, इसलिए अब गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। नंद बाबा ने एक मीटिंग की, सभी लोगों को बुलाया और कहा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का यह मत है कि गोवर्धन जी की पूजा की जाए। कर्मणा जायते जंतुः कर्मण एव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम्यम कर्मणेवाधिपत्यते। जीव कर्म से ही उत्पन्न और कर्म से ही विलीन होता है। सुख दुख भय और कल्याण भी कर्म से ही प्राप्त होते हैं। कर्म प्रधान विश्व चिरागा और जो जस करई सो तस फल चाखा। मीटिंग किया, सभी लोगों को गणमान्य बुलाए गए और उस बात को रखा गया। गोविंद की सारी बातें बाबा ने पंचायत में रखी। सभी लोगों ने समर्थन किया, अनुमोदन किया कि सबके मन आई सुन लीजिए और जो कुछ कृष्ण कहा सो सभी लोगों ने राम जी और श्री कृष्ण, बलराम जी और श्री कृष्ण जी की बात का समर्थन किया। अब ये बात होने लगी, अंतरिक्ष में इतनी जल्दी पूजा पाठ की सामग्री कहाँ से आएगी? कन्हैया ने कहा सामग्री की कोई जरूरत ही नहीं है। कहा जरूरत नहीं, कहा कुछ तो जरूरत पड़ेगी, कहा कोई जरूरत नहीं है। घर में जो मिष्ठान्न पकवान इंद्र के लिए बना है वही भोग गोवर्धन जी का लगा दीजिए। कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुरंत तैयारी होने लगी, प्रस्ताव पास हो गया। गौ माताओं के सींग सोने से मढ़ दिए गए, चांदी पत्रों से मढ़ा दिए गए, गले में सुंदर घंटियों की माला पड़ी हुई है, हार लटक रहे हैं। गौ माता आगे चलती है तो आवाज किंकड़ी सी निकल रही है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से सृष्टि वाचन कराया। महाराज जी नीचे माला पूरा कर ले और फिर नीचे आए, गोवर्धन भगवान की पूजन कराए। नंद